जब पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया से फाइनल में जीता तो उस वक्त मैंने एक तारीखी जुमला कहा था। उस वक्त मैं वीलॉग तो नहीं बनाता था, लेकिन कहीं सोशल मीडिया पे लिखता था कि इंडिया की टीम ने 8वें नंबर की टीम से खेलने के लिए प्रैक्टिस की थी, जबकि पाकिस्तान जो कि उस वक्त 8वें नंबर पर था वर्ल्ड रैंकिंग में, उसने दुनिया की नंबर 1 टीम से खेलने के लिए तैयारी की थी। और दोनों टीमों में जो वाहिद फर्क था वो तैयारी का था। इंडिया ने शायद अपनी पाकिस्तान की टीम को बहुत ही अंडर एस्टिमेट किया और पाकिस्तानी टीम ने इंडिया को बहुत प्रॉपरली परखा और उसके हिसाब से तैयारी की। आज इंडिया मैच हार गया है। पूरे इंडिया में मुख्तलिफ खिलाड़ियों के ऊपर इल्ज़ाम लगाए जा रहे होंगे। कहीं कोई कह रहा होगा फलाने खिलाड़ी की जगह उसको ले लेते, पंट होता तो ये हो जाता, अश्विन होता तो वो हो जाता। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक बात बताऊं, इंडिया की इस शिकस्त का सबसे बड़ा जिम्मेदार इंडियन अवाम और इंडियन मीडिया खुद है। आज इंडिया के इस मैच पे बात करते हैं। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और इतनी बातें सुनने के बावजूद फिर भी मेरी हिम्मत है कि आप लोगों से कहूँ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। दोस्तों, सबसे पहले मैं इंडियन ऑडियंस का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मेरे जो भी व्यूवर्स हैं उनमें से तकरीबन 50% ऑडियंस जो है वो इंडिया से है। हालांकि मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो हमेशा पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू होता है। मैं पाकिस्तानी होने के हिसाब से अपने व्लॉग्स बनाता हूं, लेकिन उसके बावजूद इंडिया के दोस्त जो हैं ना सिर्फ मेरी बातें बर्दाश्त करते हैं बल्कि मुझे देख रहे हैं। इस पर आप लोगों का शुक्रिया। लेकिन उसके बावजूद बात तो मैं वही करूंगा जो मुझे करनी चाहिए। दोस्तों, मैंने जो आपसे कहा कि इंडिया की इस शिकस्त की जिम्मेदारी जो है वो इंडियन अवाम और इंडियन मीडिया है, उसकी वजह यह है कि इंडियन अवाम और इंडियन मीडिया ने अपने खिलाड़ियों को इतना ऊपर पहुंचा दिया है कि वो खिलाड़ी अपने आप को कुछ और समझने लगे हैं। दूसरी बात यह कि इंडिया में क्रिकेट में इतना ज्यादा पैसा है कि जब कभी भी किसी भी जगह पैसा आ जाता है तो वहां पे कुछ माफियाज होते हैं जो उस चीज को टेक ओवर कर लेते हैं और वो फिर अपनी चला रहे होते हैं। जब तक क्रिकेट आम लोगों का खेल था, इंडिया ने बड़े बड़े खिलाड़ी प्रोड्यूस किए। अब इंडिया बड़े खिलाड़ी कम और बड़े नाम ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है। इस बात पे गौर करने की जरूरत है। आईपीएल में बहुत पैसा है। आईपीएल में इतना ज्यादा पैसा जनरेट हो रहा है, इतनी रेवेन्यू जनरेट हो रही है और एक इजी मनी है। देखिए, एक क्रिकेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से 2020 क्रिकेट जो है ना वो इजी मनी है। 20-20 ओवर का मैच है, आए खेले, 10-4 ओवर कराए, 4 ओवर बैटिंग की, 2 छक्के लगाए और वाह वाह और पैसों की बौछार है। ऐसे में आप 5 दिन की हार्ड क्रिकेट जो होती है, जो क्रिकेट का रियल इम्तिहान एरेना होता है, वहां के लिए कौन प्रैक्टिस करेगा? आज के खिलाड़ी को क्रिकेट से नहीं पैसे से दिलचस्पी है और यही वजह है कि अब वो क्वालिटी प्लेयर नहीं आ रहे जो 5 दिन 15 सेशन तक रेजिस्ट कर सकें, लड़ सकें, मर सकें और खेलें। ऑस्ट्रेलिया की टीम को जब से मैं देखता हुआ आया हूं, 1987 के वर्ल्ड कप में पहली बार जब पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया ने 18 रन से हराया था, उस दिन से आज तक मैंने इनकी परफॉर्मेंस में कभी भी कोई टॉलरेंस नहीं देखी। हार और जीत एक अलग चीज है। ऑस्ट्रेलियन टीम हमेशा 100% सुपर फिट होती है। ये हर फॉर्मेट में मुकम्मल तौर पे मेरिट पे खिलाड़ी लाते हैं और यही वजह है कि आज ऑस्ट्रेलिया वो वाहिद टीम बन गई है जिसने आईसीसी के तमाम फॉर्मेट की ट्रॉफी उठा ली है। वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी, T20 वर्ल्ड कप और अब टेस्ट चैंपियनशिप की ट्रॉफी भी ऑस्ट्रेलिया के नाम है। ऐसा नहीं है कि इंडिया ने ट्रॉफीज नहीं उठाई हैं। गुड ओल्ड डेज में इंडिया ने बहुत अच्छे ट्रॉफीज उठाई हैं, लेकिन मेरे ख्याल में चैंपियंस ट्रॉफी वो लास्ट ट्रॉफी थी जो किसी एशियन टीम ने आईसीसी ट्रॉफी लिफ्ट की थी और वो पाकिस्तान था। इंडिया में क्या हो रहा है? इंडिया में बहुत बातें हो रही हैं, लेकिन इंडियन क्रिकेट में क्रिकेट पे कम बात होती है, क्वालिटी ऑफ क्रिकेट पे कम बात होती है, पैसे पे ज्यादा बात होती है। इंडिया वाले लोग जो हैं वो इस बात में ज्यादा बिलीव रखते हैं कि हमारे फलाने खिलाड़ी को करोड़ों रुपए मिल गए, हमारे फलाने खिलाड़ी को करोड़ों रुपए मिल गए, हम तो कमेंटेटर को इतना दे देते हैं, हम उसको दे देते हैं। दोस्तों, बिल्कुल आप बहुत पैसा जनरेट कर रहे हैं और इस पैसे जनरेट करने की वजह से आप इस वक्त क्रिकेट के जायंट बने हुए हैं। लेकिन इस पैसे के जरिए एक और नुकसान ये हो रहा है कि इस पैसे की आड़ में, इस रंगारंगी में, चीयर लीडर्स के डांस में कहीं इंडियन क्रिकेट की असल जो क्रिकेट थी वो खोती चली जा रही है। और यही वजह है कि इंडियन बड़े प्लेटफॉर्म पे
उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहा। आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में जाहिर है हर टीम को जीतने के लिए हर टीम से मुकाबले के बराबर पॉइंट मिलते हैं, जीत के 8, ड्रॉ के 4 और टाई के 6। और मेरे ख्याल में आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि नरम पिचों पे मुकाबला करके आप अच्छे खासे पॉइंट जनरेट कर लेते हैं। लेकिन वही बात जब हार्ड पिच पे गोरों से मुकाबला होता है तो टीम खुल के सामने आ जाती है। और यही हुआ आज का दिन जब आगाज हुआ तो इंडिया को 280 रन चाहिए थे। इंडिया का सबसे प्रीमियम खिलाड़ी विराट कोहली क्रीज पे था, जबकि उसके साथ रेहाने जो सबसे मुस्तनद बैट्समैन था वो दोनों थे। और बज़ाहिर कल इनिंग के अख्ताम पे लग रहा था कि आज एक बहुत शानदार और एक बहुत जबरदस्त फाइट होगी। रेहाने और कोहली कोई 100-150 रन की पार्टनरशिप पुट करेंगे और उसके बाद एक ठीक ठाक वार होगी। लेकिन सबसे पहले कोहली जो है वो अपने टोटल स्कोर 44 में 5 रन का इजाफा करके चलते बने। पीछे रेहाने और भारत भी चले गए, जबकि ठाकुर और जडेजा को जो टेस्ट मैच में शामिल किया गया था उनको की शमूलियत की बेसिक वजह यही थी कि दे आर गुड बैट्समैन। लेकिन ना इन्होंने बॉलिंग में कोई बहुत ज्यादा खास परफॉर्मेंस दिखाई और ना ही बैटिंग में कर सके और आज ये दोनों 0 पे आउट हो गए। आज इंडियन टीम ने जब मैच शुरू किया था तो उसके पास उसको 90 ओवर में 280 रन बनाने थे और उसकी 7 विकेटें बाकी थी। लेकिन सिर्फ 24 ओवर के अंदर सिर्फ 70 रन बना के ये 7 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। और अगर इस हिसाब से देखा जाए तो हेड को जो मैन ऑफ द मैच दिया है बिल्कुल परफेक्ट दिया है, क्योंकि इस पूरे टेस्ट मैच में अगर कोई चीज डिस्टिंक्टली अलहदा से नजर आती है तो वो हेड और स्मिथ की 285 की पार्टनरशिप है। अगर उस पार्टनरशिप को आप एक्सक्लूड कर दें, क्योंकि इसके अलावा बाकी सारी पार्टनरशिप 40, 50, 60, 70 की है, तो अगर उस पार्टनरशिप में से आप 285 की पार्टनरशिप में से 200 माइनस कर दें तो इंडिया जो 209 रन से हारा है ये वही है। ये एक ऐसी पार्टनरशिप थी जिसने इंडिया को इस मैच में कभी भी वापस नहीं आने दिया। लेकिन अगेन इंडिया को टारगेट चेस करना था, इंडिया के हाथ में बैट था, इंडिया के पास वो बैट्समैन है जिनका बहुत नाम है, जिनके बहुत रिकॉर्ड है। लेकिन ऑन द डे उन्होंने क्या डिलीवर किया, फिर उसके बाद ये आपको इश्तिहारों में नजर आएंगे। इश्तिहार में आएंगे विराट कोहली ने मुझे बहुत मायूस किया। मैं ज़ाहिरी तौर पे हालांकि पाकिस्तानी हूँ, मैं बाबर आजम का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, लेकिन मुझे विराट कोहली बतौर खिलाड़ी और बतौर इंसान बहुत पसंद है। लेकिन आज उसको खेलना चाहिए था। विराट कोहली जैसे अहम तरीन मैच, इस फॉर्मेट के अहम तरीन मैच के अहम तरीन दिन अगर विराट कोहली नहीं खड़ा होगा तो कौन खड़ा होगा? अगर रेहाने नहीं खड़ा होगा तो कौन खड़ा होगा? लास्ट इनिंग में चेस करने के लिए रोहित शर्मा और पुजारा नहीं खेलेंगे तो कौन खेलेगा? अगर ये इन जैसे नामों वाले बैट्समैन जिनके नामों के आगे रनों के अंबाल लगे हुए हैं, लेकिन ऑन पेपर ऑन द डे जब इनकी जरूरत थी तो इनके पास आपको डिलीवर करने के लिए कुछ नहीं था। इंडियन बोर्ड जो है उसका ज्यादा वक्त जो है वो आईपीएल में खर्च होता है, या फिर उसका ज्यादा फोकस इस बात पे होता है कि किस तरह से पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को क्रिकेट से बाहर किया जाए। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को एशिया कप से और वर्ल्ड कप से बाहर करने के चक्कर में ये शाह साहब भूल गए कि उनकी अपनी टीम जो है वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलने जा रही है। कब आईपीएल होना है, टीम की क्या प्रिपरेशन होनी है, क्या टीम उतारनी है, उन्होंने कहीं तवज्जो नहीं दी। हाँ, मुझे यकीन है इंडिया की इस शिकस्त के बावजूद बीसीसीआई को एक यकीनन कामयाबी हासिल हो जाएगी। वो किसी न किसी तरह से पाकिस्तान को एशिया कप से बाहर कर देंगे। लेकिन पाकिस्तान को एशिया कप से बाहर करके, वर्ल्ड कप से बाहर करके अगर आप वर्ल्ड कप जीत जाएं, अगर आप एशिया कप जीत जाएं तो मुझे बहुत खुशी होगी। लेकिन बिलीव मी, पाकिस्तान को बाहर करके आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। एंड में आपके पास भी सिर्फ वो बातें ही होंगी, अपने खिलाड़ियों को बातें करोगे। मेरे दोस्तों, मुझे पता है कि सबसे ज्यादा तादाद में मुझे इंडिया के लोग देखते हैं। मेरी बातें आपको तल्ख जरूर लगेंगी, लेकिन इन तल्ख बातों के बीच में कहीं ना कहीं आप ढूंढें कि कहाँ गलती है, इस टेस्ट टीम में क्या गलती थी। ये टेस्ट टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलने के लिए आई भी थी कि नहीं आई थी? क्या ये प्रिपेयर थे मेंटली तौर पे कि ये ऑस्ट्रेलिया से फाइनल खेलने जा रहे हैं? बड़ा मैच, बड़ा नाम, बड़ा अपोनेंट, तो उसके हिसाब से मैच होना चाहिए था। लेकिन ये तो किसी ने भी नहीं सोचा था। इस टेस्ट मैच के 5 दिन, या आज मेरा 5वां व्लॉग है, 4 दिन मैंने व्लॉग किए और इंडिया के पॉजिटिव एस्पेक्ट को आपको लोगों के सामने रखा। लेकिन उसके बावजूद मैं सोच भी नहीं सकता था कि लास्ट डे पे 209 रन से हार जाएगी। सिर्फ 70 रन बना के इंडियन टीम जो है पैक हो जाएगी। ये मेरे ख्याल में आज अगर जीत जाते तो इंडिया की एक तारीखी जीत होती। लेकिन जिस तरह से ये हारे हैं, ये हार भी एक तारीखी हार है, काफ़ी दिन तक हांट करेगी आप लोगों को। बहरहाल, आज का व्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा नहीं भी लगा तो दोस्तों, मेरी बातों में
वो पॉजिटिव चीज़ें ज़रूर ढूंढना जिस पे इंडियन अवाम को अमल करना है। मिलेंगे अगले किसी व्लॉग के साथ। शुक्रिया।